गोविंद को याद किया, हे भगवान आप ही बताओ ये कि कब चेतन होंगे। भगवान ने आकाशवाणी में नारद ऋषि को कह दिया, हे नारद ऋषि एतदर्थम तु सत्कर्म समाचर महामुने, इसके लिए तुझे महामुनि नारद ऋषि सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो सत्कर्म भी तुझे कौन बताएंगे? कोई महात्मा बताएगा। अब नारद ऋषि ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ दिया, अब संतों की खोज में निकल पड़े। संत की खोज में निकले, बड़े बड़े संतों से पूछते हैं, और वो संत कहते हैं महाराज नारद ऋषि जो बात आपको पता नहीं वो हमें कैसे पता होगी महाराज, आप इतने बड़े संत आपको पता नहीं है, हमें कहाँ पता होगी। अंत में वो बद्री नारायण पहुंचे। बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन किया, सूर्य भगवान का दर्शन किया। जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया और तत्काल वहां पे क्या देखा, चार ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य की तरह तेजस्वी करोड़ों सूर्य की आभा को लिए हुए सामने प्रकट हुए। जैसे ही चार पुत्रों को देखा, 5-5 वर्ष की उनकी आयु लगती है, लेकिन करोड़ों सूर्य के समान है, करोड़ों वर्षों की उनकी आयु है। उनको देखा, उनको प्रणाम कर दिया, उनसे कहा महाराज आप बताइए महाराज, जो आकाशवाणी ने वो सत्कर्म की बात कही थी, सत्कर्म क्या है महाराज? तो वहां पर वो कहते हैं महाराज जो सत्कर्म है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कौन है? सर्वेषामेव यज्ञानाम ज्ञान यज्ञो विशिष्यते, सतु भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। अगर सारे के सारे यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ कोई यज्ञ है तो वो ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ अगर कोई है तो महाराज वो भागवत है। और वो भागवत कौन सा है? जिसको सुखदेव भगवान ने सुनाया है, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इसलिए हे देवर्षि नारद, अगर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति करवाना चाहते हैं तो भागवत की कथा उनको सुनाइए, उनका कष्ट निवृत्त हो जाएगा। महाराज कैसे करे कथा? सारी विधि सुनी, सुन करके कहा जाओ। अब नारद ऋषि आ रहे थे, सामने मिले देवल ऋषि। देवल ऋषि ने पूछा, देवर्षि नारद आप कहाँ दौड़ रहे? महाराज मैं वैष्णवों को, संतों को, महान विरक्तों को निमंत्रण देने जा रहा हूँ कि हमने गंगा के तट पर भागवत को करना है, वहां पर सब लोगों ने आ जाना, भागवत की कथा शुरू होने जा रही है। देवल ऋषि कहते हैं नारद ऋषि आप तो और कुछ करिए ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य को गंगा के तट पर ले जाइए। ये जो निमंत्रण देने का कार्य है ये हम करते हैं। अब निमंत्रण देने के लिए देवल ऋषि निकल गए। क्या विचार लेकर के कि मैं जाऊंगा, ऋषियों का दर्शन करूंगा, उनको बताऊंगा कि भागवत की कथा हो रही है तो मुझे पुण्य मिलेगा। आज ऐसे आप विचार ही नहीं, आज तो पैसे देकर के निमंत्रण करवाने पड़ते हैं। आज तो ये विचार ही नहीं है कि संतों का दर्शन करूंगा, महात्माओं का दर्शन करूंगा, वैष्णवों का दर्शन करूंगा, भक्तों का दर्शन करूंगा। अच्छा दूसरा ये कि जिनको निमंत्रण दिया जाता है, अच्छा क्या है? भागवत है। ठीक है महाराज, कार्ड ले लिया, रख दिया, चलो ठीक है। अब जब भागवत में जाने की बात होती है, अब तो 4 दिन रह गए, अब तो जाना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि जाना पड़ेगा? इच्छा है नहीं तो मत जाओ। लेकिन भागवत के लिए जाना कैसे? जैसे देवल ऋषि कह रहे हैं कि जिसको भी निमंत्रण दिया वो कहने लगा क्या भागवत हो रहा है, हम भी आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, ज्ञान को पोषित करने के लिए आएंगे, संसार से वैराग्य लेने के लिए आएंगे, इसलिए और हृदय में भक्ति का मान बढ़ाने के लिए आएंगे। इस तरह से जब भागवत के लिए जाएंगे तब उद्धार होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सारे के सारे लोग कहाँ पहुंच गए? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नामक वन में बैठ गए। सारे के सारे वैष्णव आए हैं, मुनि आए हैं, भक्त आए हैं, ऋषि आए हैं, सारे के सारे लोग बैठ गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के नारद ऋषि भी पहुंच गए। एक विशाल आसन लगाया गया, उनके ऊपर ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को बिठाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों बैठे हैं पुत्र ब्रह्मा जी के। वो भागवत की महिमा सुना रहे हैं। सदा सेव्या सदा ध्येया कथा भागवती शुभा। देखो महाराज, भागवत की कथा तो 7 दिन की है। कितने दिन की है? 7। लेकिन आपको क्या करना है? जो कोई बात सुन ली उसको याद करना है हमेशा। सदा सेव्या सदा ध्येया, उसको याद करना और उस पर चलने का प्रयत्न करना।
एक बात भी अगर आपके हृदय में बैठ गई, उस पर चलना शुरू कर दिया, वो भी आपको ताप देगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बात भी अगर आचरण में आ गई तो उसके द्वारा भी आप भवसागर से पार लग जाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, तो महाराज